आज मैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2√3x, 2 इंटू 2√3x प्लस इसको 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यह 2x का होल स्क्वायर या √3 का होल स्क्वायर, और यह क्या है, यह जो है 2x और इंटू √3 का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसे हम लिख सकते हैं r 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं r 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू √3 को हम 0 करते हैं, हेंस 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस √3 और x इज इक्वल टू माइनस √3/2। इसी तरह से इस दूसरे फैक्टर से भी आ जाएगा, हेंस वी हैव, दूसरा फैक्टर क्योंकि सेम ही है इसलिए x की इतना ही वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू को हम 2 बार लिख देंगे। वी हैव द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन quadratic equation are √3/2 minus √3/2 and minus √3/2। मतलब यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो सेम है। पहले हमने क्या किया, 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4√3 को 2 इंटू 2√3 इंटू x लिख सकते हैं, और 3 को √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यह हो गया, ये पहला फंक्शन, पहला टर्म 2x है और दूसरा टर्म √3, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2x और प्लस √3 का स्क्वायर। अब ये दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3/2, दूसरे को भी 0 करेंगे तो इतना ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन का जो रूट होगा -√3/2 और -√3/2 होगा। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए वही प्रोसेस करेंगे, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहले पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए। अब चूंकि ये 2 किसी इंटीजर का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो हमें मिल जाएगा x² प्लस x/2 प्लस 4/2 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम ये करेंगे कि x² का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, x से हम x में हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा, 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, 1/4 का स्क्वायर हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस x/2 प्लस
1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16, 1/16 प्लस और माइनस 1/16 और प्लस 2 इक्वल टू 0। जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे फ़ायदा ये हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट 3 टर्म को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस, अब इसका 2 माइनस 1/16 की वैल्यू हो जाएगी 16 दूना 32, 32 माइनस 1 31/16, 31/16 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 31/16। अब चूंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इसका मतलब कि इस इक्वेशन का सलूशन सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is not negative, hence the roots of the given quadratic equation does not exist, do not exist। ये है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट होंगे किसमें, इन सेट ऑफ रियल नंबर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट कर सकता है। यह आपके कोर्स में नहीं है और इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है, तो हम कहेंगे कि वह उस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो इस तरह से आज मैंने ये 2 क्वेश्चन बताया। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी के नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको फिर से बता दूंगा। थैंक यू।